और क्या आपको करना चाहिए? इस पर बातचीत करने के लिए ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। टीडी सिक्योरिटीज़ की ग्लोबल हेड रेट स्ट्रैटेजी प्रिया मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रिया, मॉर्निंग टू यू। शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम यूएस मार्केट्स की बात करें, क्योंकि वहाँ पर एक कंटिन्यूस चॉपीनेस देखने को मिल रही है, कभी वीकनेस होती है, कभी थोड़ी रिलीफ देखने को मिलती है, तो एक तो ये कितनी चिंता का विषय है, और साथ ही एक फर्म रिकवरी मार्केट्स में आप कब तक एक्सपेक्ट कर रही हैं? तो आई थिंक मेन रीजन ये चिंता की इन्फ्लेशन नंबर्स हैं, और इन्फ्लेशन नंबर्स हाई रहे हैं। पहले फेड कह रहे थे कि ट्रांजिटरी है, लेकिन अब आई थिंक फेड इज नर्वस। फेड, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ कनाडा, सब अब थोड़ा स्टिमुलस हटाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी से वॉलेटिलिटी हाई है। मेरे ख्याल से वॉलेटिलिटी अभी रहेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन नंबर्स हाई रहेंगे, सप्लाई चेन इश्यूज हैं। चाइना में ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, तो सप्लाई चेन और उनका जीरो कोविड टॉलरेंस पॉलिसी है। तो जब तक इन्फ्लेशन नंबर्स हाई रहेंगे, तो मार्केट को ये नर्वसनेस होगी कि कितने रेट हाइक करेंगे, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग जो जो फेड बात कर रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा। बहुत साल हो गए क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, और तब भी बहुत कम बॉन्ड्स बेचे थे फेड ने। सो आई थिंक इसीलिए नर्वसनेस है कि कितना स्टिमुलस निकल रहा है, एट द सेम टाइम ग्रोथ अगर वीकन कर रहे हैं। इस हफ्ते हम हमारे वो पेरोल नंबर्स भी आएंगे, और हमारे ख्याल से नेगेटिव नंबर्स होंगे। तो फेड हटा रहा है स्टिमुलस, और अगर इकोनॉमी में इम्पैक्ट है कोविड की, तो इसीलिए आई थिंक रिस्क मार्केट्स नर्वस हैं। तो हमारे व्यू से ये तो ओमिक्रॉन इम्पैक्ट थोड़ा टेम्पररी है। ऑलरेडी लग रहा है जैसे केसेस यूएस में पीक कर रहे हैं, तो एटलीस्ट ग्रोथ फियर आई थिंक थोड़ा कम हो जाएगा। इन्फ्लेशन फियर और फेड उसका क्या रिस्पॉन्स करेंगे, उस पे आई थिंक फोकस बना रहेगा। मार्च मीटिंग में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फेड एक रेट हाइक करेंगे 25 बेसिस पॉइंट्स। आई थिंक हम वॉच करेंगे कि फेड ऑफिशियल्स बात क्या कर रहे हैं। उन्होंने बोला है 50 कर सकते हैं। अगर 50 बेसिस पॉइंट हाइक की बात करेंगे, तो आई थिंक रिस्क एसेट्स, स्टॉक मार्केट और ये सब काफी गिरेंगे। लेकिन हमारे ख्याल से फेड के पास 7 मीटिंग है इस साल रेज करने के लिए रेट्स। तो 50 बेसिस पॉइंट्स ना करें मार्च में, अगर इन्फ्लेशन कम ना हो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, तब अगर फेड को और हाइक करना पड़े एक और 25 बेसिस पॉइंट्स, तो कर सकते हैं। तो ये हमारे ख्यालात हैं, क्योंकि हमारा व्यू है कि इन्फ्लेशन धीरे से कम होगा सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। लेकिन आई थिंक इसीलिए वॉलेटिलिटी कंसर्न्स हाई रहेंगे जब तक आइडिया ना हो कि इन्फ्लेशन कितना कम हो रहा है, कब कम हो रहा है। तो आई थिंक ये मार्च फेड मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक ऑफ इंग्लैंड, ईसीबी, ये सब आई थिंक इतना इसमें नर्वसनेस नहीं है, क्योंकि वो धीरे धीरे हाइक कर रहे हैं। लेकिन जो ग्लोबल मार्केट में वॉलेटिलिटी आई है, लार्जली ये फेड मीटिंग और कितने हाइक्स और 50 बेसिस पॉइंट्स, आई थिंक ये कंसर्न अभी रहेगा थोड़े दिन तक। बट हम लोग वॉच करेंगे। फेड ऑफिशियल्स आई थिंक 25 ही करें, तो थोड़ा स्टेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स काफी बढ़े हैं। तो हम लोग ने ऑलरेडी मार्केट ने 5 हाइक्स प्राइस कर दिए हैं, और हमारे व्यू से 4 या 5 ही करेंगे। सो लॉन्ग टर्म अगर आप देखें तो स्टेबिलिटी आ जाएगी, लेकिन अभी थोड़ा नर्वसनेस आई थिंक रहेगा। बिल्कुल। तो चलिए, ये तो खैर आपने ग्लोबल व्यू दिया, लेकिन अब भारत की बात करते हैं। कल ही बजट पेश हुआ है, और सरकार ने एक तरीके से ग्रोथ पर फोकस किया है फिस्कल डिसिप्लिन को ध्यान में रखते हुए। तो अगले साल के लिए 6.4% और इस साल के लिए 6.9% फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा गया है। अब इसके बाद हमने एक रिएक्शन भी देखा, खासकर जो बॉन्ड मार्केट है उसमें रिएक्शन देखने को मिला। उम्मीद ये करते हैं कि जो बॉन्ड मार्केट की कंसर्न है वो एक्विटीज़ पर देखने को ना मिले। बट ओवरऑल आपको क्या लगता है, ये जो एक थोड़ा सा कल हमने वॉलेटिलिटी देखी थी बॉन्ड मार्केट में, या फिर थोड़ी कंसर्न्स लग रही थी ड्यूरिंग द बजट स्पीच, इसके पीछे क्या वजह है? हाँ, तो एक तो मैक्रो है जो अभी हम बात कर रहे थे कि इमर्जिंग मार्केट में इन्फ्लोज जाएंगे या नहीं। अगर यूएस इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, तो जनरली इमर्जिंग मार्केट में इन्फ्लोज कम होंगे। हमारे ख्याल से यूएस इंटरेस्ट रेट्स काफी बढ़ चुके हैं, तो अगर यहाँ स्टेबिलिटी आएगी, तो फिर इमर्जिंग मार्केट में इन्फ्लोज वापस शुरू हो जाएंगे आने के लिए। वो पॉजिटिव होगा इंडिया बॉन्ड्स में। लेकिन आपने बजट की बात की, आई थिंक हम सब वेट कर रहे थे कि
कितना सप्लाई होगा वो थोड़ा ज्यादा था, रिलेटिव टू एक्सपेक्टेशंस ज्यादा बॉन्ड सेल्स होंगे, बट ऑल्सो होप था कि इंडियन मार्केट सारे ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस में इंक्लूडेड हो। उसका कोई न्यूज नहीं थी, तो आई थिंक इसीलिए नर्वसनेस है कि कौन खरीदेंगे अगर जनरली इनफ्लोज नहीं आए इमर्जिंग मार्केट में और इंक्लूजन नहीं है इंडेक्स में, तो हु इज द बायर। आई थिंक ये कंसर्न है कि कौन इतने सारे बॉन्ड्स खरीदेगा, और इंटरेस्ट रेट्स इसीलिए बढ़े। 21 बेसिस पॉइंट्स काफी ज्यादा था इंक्रीज, क्योंकि उसी से फिर और इन्वेस्टर्स दूसरे प्रोडक्ट से फिर आएंगे या दूसरे मार्केट से। आई थिंक इंडिया का ग्रोथ पिक्चर बेटर है। जब हम देख रहे हैं मैक्रो पर्सपेक्टिव में ग्रोथ, इंडिया चाइना, आई थिंक इंडिया आउट परफॉर्म करेगा चाइना, लेकिन अगर बॉन्ड इंडिसेस में इंक्लूजन नहीं है और क्वांटिटेटिव ईजिंग खत्म हो गई है आरबीआई की, तो ये कंसर्न है कि कितने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे ताकि इन्वेस्टर्स और आए। तो आई थिंक यूएस इंटरेस्ट रेट्स देखें और फिर देखें कि अगर स्टेबिलिटी यूएस इंटरेस्ट रेट्स में आई तो देन आई थिंक एट सम पॉइंट डिमांड आएगा वो इंडियन बॉन्ड्स के लिए। लेकिन आज कंसर्न आई थिंक ये है कि ज्यादा सेल्स हैं और नेचुरल बायर्स नहीं है, इसीलिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़े। राइट, एब्सोल्युटली प्रिया। इनफैक्ट बॉन्ड इंक्लूजन को लेकर एमएसआई इंडेक्स में एक ये बजट पर ये भी एक देखना था, वॉच आउट करने के लिए की ट्रिगर था। बट एनी हाउ लेट्स गो फर्दर एंड अंडरस्टैंड कि आपका इंडियन ग्रोथ स्टोरी को लेकर क्या व्यू है। अब आपको बजट एक बड़ा की इवेंट था, यूएस मार्केट से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ग्लोबल सेल ऑफ के बाद थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है। अब यहाँ से कौन से सेक्टर्स अट्रैक्टिव लग रहे हैं इंडियन सेक्टर्स? हम लोग जनरली पॉजिटिव हैं इंडिया ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के। लॉन्ग टर्म डेमोग्राफिक्स जनरली बेटर हैं इंडिया के लिए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग एटसेट्रा जो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, ऑल्सो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स के लिए बेटर है। बिगेस्ट रिस्क कोविड का है। आई मीन एक और सर्ज आए या कोई और वेरिएंट, तो उसमें क्या इम्पैक्ट होता है इंडिया में। आई थिंक ये अभी नियर टर्म में ये रिस्क है, और अभी भी हम लोग पैंडेमिक से तो हटे नहीं। अगर कोई और वेरिएंट आ जाए तो ये एक टेल रिस्क रहेगा इंडियन ग्रोथ में। आई वुड से इन जनरल इमर्जिंग मार्केट में ये फियर है कि अगर इनफ्लोज डेवलप मार्केट्स में जाएंगे तो कम पैसे होंगे टू इन्वेस्ट विद इन इमर्जिंग मार्केट। लेकिन विद इन इमर्जिंग मार्केट कॉम्प्लेक्स हम इंडिया में वी आर मोर पॉजिटिव। बस सपोर्टिव सेंट्रल बैंक, सपोर्टिव फिस्कल पॉलिसी, इसकी जरूरत है। अदरवाइज लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स हैं। पर्टिकुलरली आजकल कंपनीज डिवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, तो कुछ चाइना में जो ग्रोथ इम्पेटस था वो अब इंडिया में भी आएगा, क्योंकि लोग सप्लाई चेन आई थिंक कोशिश करेंगे कि सब एक कंट्री में ना हो। तो वो भी एक जनरल आई थिंक लॉन्गर टर्म पॉजिटिव है। तो वी आर पॉजिटिव ऑन इन इंडिया विद इन इमर्जिंग मार्केट। लेकिन बस वी वांट टू मेक श्योर कि कोविड और ना बढ़े या कम हो, एंड आरबीआई सपोर्टिव पॉलिसी रखें और थोड़ा हॉकिश टॉक करें ताकि इन्फ्लेशन फियर्स थोड़े कम हो जाएं, बट इतना इंटरेस्ट रेट्स ना बढ़ाएं हमारे ख्याल से। तो देन इट वील स्टे पॉजिटिव।